आईएएस प्रीलिम्स और स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टस पढ़ाएंगे इसमें। इसमें सबसे पहला आता है, ये सितंबर महीने की विजन आईएएस की मंथली मैगजीन है, हिंदी मीडियम वालों के लिए है, इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है पॉलिटी और गवर्नेंस का। इसमें हम बात करेंगे महिलाओं के आरक्षण के लिए। तो महिलाओं के आरक्षण में इन्होंने कहा है, ये इसके हम जो मेन अमेंडमेंट हैं जो किया गया है, इसमें बताया है कि दिल्ली में के लिए 128वें संविधान संशोधन विधेयक 2023 के रूप में पेश किया गया, जिसमें दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को 1/3 सीटों पर आरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, और इसमें संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, ये लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी, जिसमें दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को 1/3 सीटों पर आरक्षण प्रदान करना है। अब इसमें इसके मेन प्रावधान क्या हैं, जो है इस अधिनियम के तहत संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है। अनुच्छेद 239 ए, दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 239 ए संशोधन किया गया है। 239 ए में संशोधन किया गया है। क्या और एक्स्ट्रा किया गया है, संविधान में निम्नलिखित नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया है। जो आर्टिकल इसमें जोड़े गए हैं, इसमें कह रहा है कि 330 ए, लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रावधान हेतु संविधान में अनुच्छेद 330 ए जोड़ा गया है। 330 ए नहीं था पहले, 330 था। अब अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुल सीटों पर भी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब इसमें दो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। पहला इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि 330 ए के तहत सभी महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और 330 के तहत पहले जो SC ST को आरक्षण था, उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा उनकी कास्ट की। ये इसको ठीक से समझ लेना है। दूसरा आते हैं कि अनुच्छेद 332 ए, राज्य यानी स्टेट असेंबली, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान हेतु 332 ए जोड़ा गया है। इसमें 332 ए जोड़ करके क्या हुआ है कि जनरल महिलाओं को, मतलब सभी कास्ट की महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। 332 में सारी महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, चाहे जिस भी कास्ट की हो। फिर आर्टिकल 332 के तहत राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन दिया गया है, वो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुल सीटों पर भी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। अब 332 के तहत क्या था कि SC ST को आरक्षण था, उसमें जो है उनकी महिलाओं को भी आरक्षण होगा। अब आर्टिकल 334 ए में महिलाओं के लिए आरक्षण से अधिनियम के लागू होने के बाद जो पहली जनगणना आयोजित होगी, उसके आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगा। ऐसे नहीं हो जाएगा, पहले क्या होगी, जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, जो कि 25 से 26 के लगभग होना है। तो उसमें क्या होगा, सीटों का कि कितने जनसंख्या के आधार पर कितनी सीटें बनेंगी, उस आधार पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये 3 फैक्टर आपको याद रखने हैं। इसमें क्या है, जो सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाने वाला है, पूछा जाने वाले में क्या इसमें इम्पोर्टेंट है कि 3 चीजों में आरक्षण दिया गया है। किसमें किसमें, जो एनसीटी है, मतलब कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, उसमें भी क्या है कि सब जगह नहीं है, क्योंकि पौंडुचेरी भी आता है, उसमें सिर्फ दिल्ली में विधानसभा में महिलाओं को लिए आरक्षण दिया गया है। दूसरा, स्टेट असेंबली पूरे भारत भर में है, लोकसभा में है, पूरे भारत भर में ही आएगा। और ये इम्पोर्टेंट था। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सा संशोधन है, 106वां संशोधन है और संविधान का, और संसद ने इसे कौन सा, ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक है ये। और इसमें इम्पोर्टेंट ये आता है कि कौन कौन से आर्टिकल इसमें चेंज किए गए हैं। तो 239 ए जोड़ा गया है, 330 ए जोड़ा गया है, 332 ए जोड़ा गया है। और 334 ए में क्या कहा गया है कि पहली जनगणना के बाद आयोजित होगी। अब यहाँ पे आता है सनसेट क्लॉज, महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि इस आरक्षण के कानून होने की
तारीख से 15 वर्षों तक जारी होगी। तो जो कि पहला आरक्षण था, 15 साल बाद फिर इसको एडजस्ट करेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि 15 साल के लिए छोड़ दिया फिर बढ़ा दिया, इसको देखना जरूरी है कि इसमें कितना सुधार हुआ है। फिर इसमें महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु अब तक के मुख्य प्रयास कब कब हुए हैं। ये कोई नई चीज नहीं है कि जो आज नई की गई है, ये पहले भी प्रयास हुए थे। कब कब हुए थे? 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्रमशः पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो स्टार्टिंग यहीं से हो गई थी। फिर 1996 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने हेतु 81वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। फिर 1998 और 1999 में इन वर्षों में भी इस प्रकार के कदम उठाए गए, लेकिन सक्सेस नहीं हुए। फिर लास्ट टाइम 2008 में आया था